आओ कि सहरी खाने में बरकत है। हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सहरी का लुक़मा है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी खाओ, सहरी में बरकत है। और जो मुसलमानों के रोज़े में और अहले किताब यानी उस वक्त के जो यहूदी नसरानी थे, उनके रोज़े में फ़र्क इतना है कि वो लोग बग़ैर सहरी का रोज़ा रखते हैं और मुसलमान सहरी खाकर रोज़ा रखते हैं। ये बुखारी और मुस्लिम और तिर्मिज़ी और निसाई वगैरह की हदीस है। अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दो दुरूद भेजते हैं। यानी जो लोग सहरी खाते हैं, अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है उस पर दुरूद भेजते हैं, यानी उनके लिए दुआएं करते हैं। सहरी कुल की कुल बरकत है, यानी पूरी की पूरी सहरी बरकत है। इसे ना छोड़ना चाहिए। एक घूंट पानी ही पी ले, क्योंकि सहरी खाने वालों पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदों में मुझे ज़्यादा प्यारा वो है जो इफ्तार में जल्दी करता है, और फरमाया इफ्तार में जल्दी करने और सहरी में देर करने को अल्लाह ताला पसंद करता है। यानी ये फरमाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि मुझे मेरे बंदों में वो बंदा प्यारा है जो इफ्तार में जल्दी करता है और सहरी में देर करता है। लेकिन इसका मसला शायद आगे आ जाए। इसका मसला ये भी है कि इतनी देर सहरी में ना कर दे कि सहरी का वक्त ही ख़त्म हो जाए, और इतना जो है इफ्तार में जल्दी ना कर दे कि वक्त ही शुरू ना हो। मसला सहरी खाना और इसमें देर करना सुन्नत है, मगर इतनी देर करना मकरूह है कि सुबह सादिक शुरू हो जाने का शक हो जाए। मसला आ गया कि इतनी देर करना मकरूह है कि सुबह सादिक होने का शक हो जाए, और इतनी देर हो गई कि सुबह सादिक हो गया तो फिर रोज़ा ही नहीं होगा। तो यहाँ सहरी में देर करने का हुक्म तो है, लेकिन इतनी देर ना करे कि सुबह सादिक होने में शक पैदा हो जाए। आजकल अल्लाह का फजल है कि हमने तरक्की की, और तरक्की की राहें ये हो गई कि फिक्स टाइम है। तो अब उसके लिए भी जो है, जो घड़ियों में है टाइम आगे पीछे हो सकता है, तो 2-4 मिनट 5 मिनट पहले ही सहरी का वक्त ख़त्म कर देना चाहिए, सहरी खाना बंद कर देना चाहिए। और इफ्तार में ये है कि जैसे ही जो घड़ियों के हिसाब से वक्त हो रहा है, उसमें 3 मिनट 2 मिनट से 3 मिनट तक जो है इंतज़ार करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर 1 साल पहले भी आपने इफ्तार कर लिया तो पूरी दिन की मेहनत बेकार चली जाएगी। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा जैसे शिया मगरिब की नमाज के बाद बल्कि मगरिबैन पढ़ते हैं, तो मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं, तो ऐसा भी ना हो कि साहब इतनी देर की जाए कि इफ्तार में कि आधा पौन घंटे बाद इफ्तार कर रहे हैं। तो जैसे ही वक्त हो गया और आपको पूरे मुतमईन हो गए कि हाँ वक्त हो गया, तो उस वक्त अब एक लम्हा भी देर ना करें। मसला इफ्तार में जल्दी करना सुन्नत है, मगर इफ्तार उस वक्त करे जब सूरज डूब जाने का इत्मीनान हो जाए, यानी पूरे मुतमईन हो जाए, आपको कंफर्म हो जाए कि आप सूरज डूब ही गया। जब तक इत्मीनान ना हो इफ्तार ना करे, चाहे मुअज्जिन अजान कह दे। यानी आप अगर जानते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी सूरज नहीं डूबा, अगर मुअज्जिन ने मगरिब की अजान भी कह दी तो आप इफ्तार ना करें। जैसे हमारे यहाँ आजकल जो है नक्शे आ रहे हैं, तो हमारी मस्जिद में भी नक्शा एक आ गया, उसमें जो है पहले जो है इफ्तार का टाइम और सहरी का टाइम देर तक है, तो नक्शे हटवाए यहाँ से, हालांकि बहुत से बट भी गए। तो मसला तोप और नक्कारा का सहरी और इफ्तार में उस वक्त एतबार है जब कि किसी परहेजगार मुहक्किक आलिम तौक़ीयत दां के हुक्म पर चले या बचे। पहले होता ये था, सहरी में या तो गांव देहात में पीपा बजाते थे टीम, और या ढोल बजाते थे सहरी में उठाने के लिए, या नक्कारा बजता था सहरी का टाइम ख़त्म होने के लिए, ज़ोरदार आवाज़। तो उस आवाज़ का भी, ऐसे आजकल हुटर आ गया उसकी जगह पे, उस आवाज़ का भी तब इत्मीनान है कि जब वो किसी आलिम, वो भी ऐसे आलिम की जिसकी सूझबूझ अच्छी हो, उस आलिम के अंडर में बज रहा हो। आजकल के आलिम उलमा भी इस फन से नावाकिफ़ हैं, और जंतरियाँ भी अक्सर गलत होती हैं, इन पर अमल जायज़ नहीं। यानी जो फन से जिनको ये पता ही नहीं कि सहर का मकसद क्या है, सहर कब होती है, तो ऐसे उलमा पर एतबार नहीं किया जाएगा।
اور نہ ایسی جنتریوں پر اعتبار کیا جائے گا جو ٹائم ٹیبل ہمارے پاس آتے ہیں، اس پر عمل کرنا پھر جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی دیندار علم توقیت کے ماہر عالم کا بنایا ہوا نقشہ سحر و افطار ہو تو اس پر عمل ہو سکتا ہے، اگر کسی باقاعدہ جاننے والے کا سحر و افطار کا نقشہ بنایا ہوا ہے تو اس پر عمل کیا جائے، جیسے ہمارے مسجد کا ماشاءاللہ مدرسے کی طرف سے جو کیلنڈر ہے اس میں تو صحیح بات ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے، اور حضور افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیری ہی دی ہوئی روزی سے افطار کیا۔ تو اب افطار کی دعا کا بھی مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے پہلے دعا پڑھتے ہیں، پہلے طریقہ یہ ہے کہ پہلے کھجور لے لیں یا پانی لے لیں یا جو بھی غذا ہے آپ کے پاس وہ غذا لے لیں، پھر ایک گھونٹ پانی لے لیں اور اس کے بعد جب افطار کر لیں اس کے بعد دعا پڑھیں، پھر آپ کو باقی کھانا ہے تو پھر کھاتے رہے اور پھر کھانے کی دعا لاسٹ میں پڑھ لیں الحمدللہ، یا جو بڑی دعا یاد ہے وہ پڑھ لیں، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔